तो विषय सुनाई दे आज रहा है। बहुत सुंदर विषय है। मनसा सेवा का महत्व और मनसा सेवा के विभिन्न प्रकार के प्रयोग। हाँ जी। वर्तमान समय बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे मनसा सेवा करो, क्योंकि मनसा सेवा यह अंत की सेवा है और बेहद की सेवा है। क्योंकि इतना दिन हम केवल हद की सेवा ही की, जिस जिले में रहते थे, जिस स्टेट में रहते थे, जिस गांव में रहते थे, वहां की सेवा की। अगर हमें विश्व का राजा बनना है, विश्व महाराजन बनना है, हमें विश्व की सेवा करनी है। तो विश्व की सेवा कैसी होगी? मनसा के द्वारा। क्योंकि अभी जो हम महारथी किसको समझते हैं? जो अच्छे अच्छे क्लास कराते हैं, जो यज्ञ में सहयोगी है, तन से मन से धन से जो समर्पित है, जो पुराने हैं, हम उनको समझते हैं महारथी। लेकिन आगे चल करके महारथियों की परिभाषा बदल जाएगी। आगे चल करके महारथी उनको कहेंगे जो मनसा के द्वारा अनेक दुखी आत्माओं को सुख दे रहे, अशांति वाली आत्माओं को शांति दे रहे हैं। कईयों के संस्कार तंग कर रहे, लेकिन कई ऐसी आत्माएं जो गुप्त उनको मदद कर रहे हैं। और ऐसी आत्माओं को ढूंढने के लिए लोग आएंगे, कहेंगे हमें उनसे मिलना है, फलाना से हमें मिलना है, जिसका कभी हमने नाम भी नहीं सुना होगा, उनका नाम सामने आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं जो तुम्हारे नजरों में है वो मेरे नजरों में नहीं है, और जो मेरे नजरों में है वो तुम्हारे नजरों में नहीं है। तो इसीलिए गुप्त हमें मनसा सेवा करनी है। मनसा सेवा करने से हमारा खुद का भी मनोबल बढ़ता है। मनसा सेवा करने से वायुमंडल बन जाता है। मनसा सेवा करने से हम स्वयं भी बिजी रहते हैं। मनसा सेवा वाला निरंतर योगी है। पिक्चर नहीं आ रहा है। वो बाप के स्थापना के कार्य में सहयोगी है। ये चैनल अपने पास है, लेकिन ये मनसा सेवा कौन कर सकता है? नहीं होगा पावरफुल, इसलिए पिक्चर नहीं आ रहा है, सॉरी। जिनका मनोबल मजबूत है, ओके। जिनका मन हल्का है, जो धारणा युक्त है, चारों सब्जेक्ट की अनुभवी है, ज्ञान मूर्त, निरंतर योग मूर्त, धारणा मूर्त, सेवा मूर्त, शुभ चिंतक, शुभ भावना जिसको रहम आता है, दया आती है, जिसका बेहद की भावना है, भाई भाई की दृष्टि है, वही ये कर सकता है। जो निस्वार्थ है वही कर सकता है। क्योंकि मनसा सेवा में कोई स्वार्थ नहीं, मुझे कोई फूल दे, मुझे कोई गुलदस्ता दे। ये जो बाकी हम और सेवा करते हैं उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा फिर भी कोई सम्मान दे, लेकिन इसमें किसी को कोई पता भी नहीं चलता। निस्वार्थ वाला ही मनसा सेवा कर सकता है। जिसकी वृत्ति शुद्ध है, जिसकी वृत्ति शुद्ध है, शुभ है, एक व्यक्ति के प्रति भी वृत्ति निगेटिव नहीं है, वही ये मनसा सेवा कर सकता है। अगर किसी आत्माओं के प्रति मेरा विरुद्ध भाव है, वृत्ति खराब है, दृष्टिकोण खराब है, मनसा सेवा नहीं पहुंचेगी, ये दीवार का काम करेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे मनसा सेवा करो। आगे चल करके प्रकृति के द्वारा जैसे भूकंप आएगा,
अनेक मंजिल की बिल्डिंग गिरी है, वहां लोग चिल्ला रहे अंदर से, हमें कोई निकालो, मलबे के अंदर फंसे। लेकिन इतना मलबा गिरा हुआ है, पूरा शहर के शहर में गिरा हुआ है, और ऐसी आत्मा शरीर के अंदर तड़प रहे हैं। जो मनसा सेवा जिन्होंने प्रैक्टिस की, वो मनसा के द्वारा वहां जाएंगे, मनसा के वाइब्रेशन से उन आत्माओं को शरीर से अलग करेंगे। तो वो आत्माएं जाते जाते कितनी दुआएं देंगी, और ये दुआएं साथ में लेके जाएगी, उसके प्रति अच्छी भावना लेके जाएंगी। और जब वापिस दोपहर में ऐसी आत्माएं आएगी, तो जिन्होंने मनसा सेवा करके जो संकट में उन आत्माओं को मदद की थी, फिर से वो आत्माएं जब इस सृष्टि पर आने के बाद कोई दुख में संकट में आएगी, तो ऐसी आत्मा की फिर पूजा करना शुरू करेगी, हमें किसी ने मदद की थी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, मनसा के द्वारा भी आप भक्तों की बहुत सारी निर्मिति कर सकते हैं। मनसा के द्वारा हम बिजी रह सकेंगे, इसलिए हमें ये मनसा सेवा चालू करनी। आगे चल करके सारी सेवाएं ठप होती जाएगी। देखा ना, अभी फ्लाइट्स बंद, ट्रेनें बंद, घर से निकलना बंद, आना जाना बंद। तो आगे चल करके भी ऐसा चलता रहेगा अब आगे। तो ऐसे समय पर हमारी सेवा निरंतर चलती रहे। वो कौन सी सेवा? चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, जाना आना बंद भी करे, लेकिन मनसा सेवा कर सकते हैं हम। इसलिए मनसा सेवा करने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। मनसा सेवा करने के लिए योग बल चाहिए, धारणा का बल चाहिए। तो ये मनसा सेवा के हम प्रयोग करके अनेक आत्माओं को संदेश दे सकते हैं। बाबा भी यही सेवा अब कर रहे, ऊपर से ब्रह्मा बाबा अभी भी सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है विदेश में जितने भी काफी सारे सेंटर्स खुले हैं, बाबा की मनसा सेवा से। जो हमारा एक डेविड भाई है, जो चित्र बनाता है, उसने एक बार हमको अनुभव सुनाया था। वो कोई गुफा में तपस्या कर रहा था, तो बाबा जाकर के वहां उसको कहते कि बच्चे, मैं कब से आया हूं। जैसे बाबा का उसको साक्षात्कार हुआ, जैसे बाबा को उसने देखा हुआ है सामने जैसे। और इसीलिए वो चित्र एक्यूरेट बाबा का बनाता है। ऐसे अनेक आत्माओं को बाबा ने ज्ञान में लाया है। तो ऐसे हम भी विभिन्न शहरों पर जाकर के हम अपना मनसा सेवा के लिए प्लान बना सकते हैं। इस सप्ताह में इस देश की सेवा करेंगे, उसके अंदर के मुख्य मुख्य जो शहर हैं, उन शहरों की सेवा कर सकते हैं। अगर हमने विश्व की सेवा की नहीं, तो विश्व का राजा कैसे बनेंगे? आज तक जैसे कहा, हम लोगों ने केवल हद की सेवा ही की, लेकिन विश्व का राजा बनना, ये मनसा सेवा जरूरी है। मनसा के द्वारा जिसे आजकल कहते हैं ग्रह बिगड़े, इसीलिए इस सृष्टि पर मनुष्य आत्माएं बिगड़ती जा रहे हैं। ग्रह में बिगड़ाव आ गए हैं। कहते हैं इसको को पता नहीं कौन सा ग्रह है। तो हम ग्रहों को भी सेवा कर सकते हैं। जिसे अमृत वेला उठ करके वाइब्रेशन दे सकते हैं।
इसलिए हमें मनसा के विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने हैं। तो मनसा के द्वारा हम किस किस प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं, और इससे हमारा योग भी निरंतर लगेगा। और इससे अगर सारा दिन हम मनसा सेवा करते रहेंगे तो हमारा शाम का बैठकर का योग भी अच्छा लगेगा, हम व्यर्थों से भी मुक्त बन जाएंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, अब मनसा के द्वारा मुक्ति की, सभी को मुक्ति दिलाने की सेवाओं की मशीनरी तेज करो। इसलिए मनसा सेवा हमें करनी है। एक भाई ने मुझे, किसी ने अनुभव सुनाया, वो ऐसे तो मुस्लिम भाई था, रोजा रखता था, उसको अल्लाह से मिलना था, अल्लाह की बहुत तड़पन थी, तो कई दिन तक उन्होंने रोजा रखा था, पानी की बूंद भी अंदर नहीं लेता था। तो उसी समय उसने कहा, मैं सो रहा था रात को, 1-2 बजे एक बुजुर्ग आया, एकदम लाइट था, और उसने मुझे क्या क्या, मेरे ऊपर चद्दर थी, चद्दर खींच करके कहा कि बेटा मैं कब से आया हूं, तुम मुझे ढूंढ रहे हैं, चलो मैं दिखाता हूँ करके उसका हाथ पकड़ करके लेके गए। देखो देखो देखो, बोले ये जो झंडा ले रहा था ना, वहां मैं आया हूं, मैं वहां तुम्हें मिल सकता हूँ। फिर उसको लगा ये तो मुझे कोई स्वप्न आया होगा, उसने फिर वो ध्यान नहीं दिया। फिर 2-3 दिन के बाद फिर उसको वही स्वप्न आया, वो उठ गया, उसको उठाया, वो बुजुर्ग लाइट लाइट एकदम था, और उसको लेके जाएगा, तुम क्यों नहीं गए वहां। फिर वो रात को 2-3 बजे होता था, उसको फिर नींद ही नहीं लगती थी। फिर उसको लगा ये कोई ऐसा ही मेरे को ये हो रहा है। फिर तीसरी बार फिर ऐसा हुआ, तो हिम्मत करके वो गया। तो वहां सफेद ड्रेस वाली बहनें वगैरह सब थी, उसको लगा पता नहीं मैं कौन सी गलत जगह पर आया हूँ, फिर वापिस आया। फिर चौथी बार एक बार हुआ, तो फिर हिम्मत करके फिर गया, और जा करके कहता है यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति है और बहुत लाइट लाइट है, मुझे वो कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई भाई वगैरह कोई रहता नहीं है, तो आश्रम है, चलो आप आए हैं तो थोड़ा म्यूजियम देख के जाओ। तो म्यूजियम देखने के लिए गया, उसने पहले आत्मा का चित्र सुना, फिर परमात्मा का, तो तीसरा चित्र जा परमात्मा के कर्तव्य, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 चित्र, तो उसमें से ब्रह्मा को बस सब समझा रहे थे, हाँ यही व्यक्ति है, बोला यही मुझे बुलाता है। तो बहनों ने समझ लिया इसको बाबा ने यहाँ लाए हैं, कहा कि इसको मिलने के लिए 7 दिन का कोर्स करना पड़ता है। फिर उसने 7 दिन का कोर्स किया, उसको ज्ञान अच्छा लगा, कहा कि फिर 1 साल तक इस ज्ञान में चलना पड़ता है, तब वो मिल सकते हैं। 1 साल तक ज्ञान में चला, उसको ज्ञान अच्छा लगने, फिर मधुबन में बाबा से मिलने के लिए आया। तो देखो, ये तो ये कहानी आपको बताई, इसे बहुत सारी बाबा ये मनसा के द्वारा सेवा कर रहे हैं, तो हमें भी मनसा सेवा करनी है। आज कितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, कईयों को नींद नहीं आ रही, कईयों के संस्कार नहीं बदल रहे। मनसा सेवा करके हम ब्राह्मणों को भी सकाश दे सकते हैं, मनसा सेवा से उनके पुरुषार्थ में मदद कर सकते हैं। तो मनसा के विभिन्न प्रकार के किस तरह से प्रयोग करें, कुछ प्रयोग आप लोगों को सुनाता हूं, जो हम लोगों ने भी कभी किए थे और अभी भी बीच बीच में करते रहते, मनसा के विभिन्न प्रकार के प्रयोग। लेकिन मनसा सेवा करने के लिए हमें बुद्धि को समझना है, बुद्धि और मन के द्वारा हम मनसा सेवा कर सकते हैं। तो हमारे सामने विजन चाहिए, दृश्य चाहिए, जब दृश्य होगा तब हम मनसा सेवा कर सकते हैं। तो जैसे एक प्रयोग आपको सुनाता हूं, ग्रहों को शुद्ध बनाने का, पावन बनाने की सेवा। क्योंकि ग्रह बिगड़े इसलिए मनुष्य के अंदर गुस्सा आता है, मनुष्य के अंदर काम विकार पैदा होता है। क्यों? वो ग्रह का प्रभाव लोगों के ऊपर है, और ये ग्रह अलग अलग ये हो गए, इसके कारण प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, इन ग्रहों की मनसा सेवा करने के लिए, जैसे रोज हमें क्या करना है,
एक सबसे इम्पोर्टेंट है हमें रात को जो मैं आत्माभिमानी कैसे बनना है, उसके अंदर एक विजन बताया था। शरीर हमारी गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को उसको गैरेज में लगाता है, और गाड़ी के अंदर ड्राइवर सोता नहीं, सोने के लिए कहाँ जाता है? अपने घर में जाता है। और आजकल के जो मकान बनाते हैं कैसे हैं, नीचे से पिलर उठाते हैं, पार्किंग नीचे होता है और ड्राइवर का रहने का ऊपर होता है। इसी तरह ये तीन लोग हैं, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। तो हमें भी ये शरीर रूपी गाड़ी को गैरेज में अर्थात बेड पर रखना है। शरीर हमारी गाड़ी का गैरेज है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में लगाता है, लॉक करता है, कवर डालता है, गाड़ी को नमस्ते करता है और फिर चला जाता है अपने मम्मी पापा के पास। पहली मंजिल पर मम्मी पापा रहते हैं, वहां जाकर के बेल बजाता है, दरवाजे को मम्मी खोलती है, फिर समाचार सुनाती है, वो समाचार सुनाता है, फिर सो जाता है। इसी तरह हमें भी बाबा के पास जाकर के अपना समाचार सुनाना है, सेवाओं का। आज क्या क्या इस शरीर रूपी गाड़ी से सेवा की, और फिर गुड नाइट करके बाबा के पास ही सोना है। तो सवेरे उठते ही अमृत वेला बहुत अच्छी होगी, और जब नीचे आएंगे तो हमें सारा दिन याद रहेगा कि मैं ऊपर से आई हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा हूं। तो ग्रहों को पवित्र पावन बनाने की, वाइब्रेशन फैलाने के लिए क्या करना है? जैसे रात को सोने के लिए ऊपर गए और अमृत वेला किया, अमृत वेला करके हमें ये समझना है जैसे सप्ताह के 7 दिन है। पहला दिन होता है सोमवार, दूसरा दिन होता है मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन गुरुवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार, और सातवां दिन रविवार, संडे। तो रोज हमें क्या करना है? आज कौन सा दिन है और कौन से ग्रह पर उतरना है। तो जैसे ऊपर जब गए, अमृत वेला वगैरह किया, बाबा से मंगल मिलन मनाया, शक्तिशाली बने, फिर वापिस हमें क्या करना है? जिस दिन का जो वार है उसी ग्रह पर उतरना है। भले हमारा शरीर यहाँ घूमता है, लेकिन हमें मन बुद्धि से उसी ग्रह पर उतरना है। समझो सोमवार को तो कोई ग्रह नहीं होता, तो सोमवार के दिन क्या करना है? सृष्टि पर आना है, सृष्टि रूपी ग्रह पर आना है, और यहाँ सृष्टि को पावन बनाने की मनसा सेवा करनी। फिर मंगलवार के दिन क्या करना है? मंगल ग्रह पर उतरना है। अमृत वेला वगैरह योग वगैरह किया, और मैं मंगल ग्रह पर सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। भले यहाँ ऑफिस में जा रही है, लेकिन हमें बुद्धि में रहे, आज मैं मंगल ग्रह को पावन बनाने के लिए बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं यहाँ अकेला चल रहा हूँ, मंगल ग्रह पर वाइब्रेशन फैलाने के लिए आया हूँ। जब भी बीच बीच में टाइम मिलता है, बाबा से शक्तियां लेकर के मैं मंगल ग्रह को पावन बना रहा हूँ। ये विजन बनाना है सारा दिन। तो सारा दिन हमें मंगलवार के दिन मंगल ग्रह पर रहना है, फिर सेवा करके वापिस बाबा के पास जाकर के फिर बाबा को समाचार सुना करके फिर गुड नाइट करके सो जाओ। फिर तीसरे दिन बुधवार के दिन बुध ग्रह पर आओ, शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह पर आओ, गुरुवार के दिन गुरु ग्रह पर, शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह पर, शनिवार के दिन शनि ग्रह पर, और संडे के दिन भी कोई ग्रह नहीं है, उसी दिन छुट्टी मनाऊं और परम धाम की स्थिति में रहो। बाबा आज संडे है, आज मैं कोई ग्रह पर नहीं जा रहा हूं, बाबा आज सारा दिन मैं अपने घर में रह रहा हूं, परम धाम में रह रहा हूं। आज बाबा के साथ सन डे मना, फादर और बाप और बच्चे एक दिन घर में हैं, वो है संडे हमारे लिए। तो हमें संडे के दिन पावरफुल, बिल्कुल परम धाम की स्थिति में रहना है। तो बहुत अच्छी ये सेवा हो जाएगी। अगर ग्रह परिवर्तन हो जाएंगे तो आप सारे विश्व की सेवा की। आप ग्रह को पावन बनाओ, सारे विश्व की आत्माएं पावन बन जाएगी, क्योंकि ग्रह का प्रभाव मानव जाति के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। इसीलिए ये ग्रहों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात है,
अलग अलग कंट्रियों का, अलग अलग देशों का आप मनसा सेवा के द्वारा कोर्स भी करा सकते हैं। सबसे पहला प्रयोग करो आप अपने रिश्तेदारी वालों का, जितने भी आपके रिश्तेदारी है या जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर वालों के भी आप मनसा के द्वारा कोर्स कर सकते हैं। जैसे अमृत वेला ऊपर गए, बाबा के साथ मंगल मिलन मनाया और फिर उसके बाद सभी आत्मा को फिर बाबा को कि बाबा आज हमारे शहर के या हमारे अटलांटा देश के सभी भाई बहने आज बाबा आपका परिचय लेने के लिए अव्यक्त वतन में हमने उनको निमंत्रण दिए हैं, तो अभी आ रहे हैं। तो ऐसा करके बाबा से शक्ति लेकर के बाबा के बाजू में बैठने और फिर एक एक आत्माएं नीचे से आकर के सामने आपके बैठ रहे, सारे देशों की, सारे आप अटलांटा देशों की, और सभी आत्माएं बैठे और सबको फिर ब्रह्मा बाबा का परिचय दो। ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हैं, इनके तन में परमात्मा आकर के हमें सारा ज्ञान दिया हुआ है और हमारा घर इसे भी पार है। अभी हम अव्यक्त वतन में बैठे हैं, इसे पार मूल वतन परमधाम हमारा सबका घर है, हम सभी आत्माएं। तो पहले ही दिन आत्मा का लेसन सबको दो। हम आत्मा मन बुद्धि संस्कार से बनी हुई है। जैसे हम किसी व्यक्ति को कोर्स देते हैं, ऐसे ही मनसा के द्वारा पूरी जनता सामने बैठी है और क्या कर रहे हैं, आप उनको संदेश दे रहे हैं मनसा के द्वारा। आप ज्योति स्वरूप आत्मा हो, आप सभी भूल गए थे, हम खुद भी भूल गए थे, लेकिन परमात्मा ने आकर के हमको नीचे दिया ये ज्ञान, इसलिए हम भी इस ज्ञान में इतना सालों से चल रहे हैं। तो हम भी जगे, आप भी जगो, अभी युग बदलने वाला है, इसीलिए आपने आपको आत्मा समझ करके चलना, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आत्मा मन बुद्धि से बनी हुई शक्ति है, आत्मा दोनों भ्रुकुटी में रहते हैं, कानों के द्वारा हम सुनते हैं, आत्मा सुनती है, मुख बोलता है, आंखें देखती हैं, हम आत्मा हैं। तो आत्मा का घर परमधाम है, हम नीचे कैसे गए थे, ये जैसे 1 घंटे का हम कोर्स करते हैं, ऐसा कोर्स का ज्ञान हमें मनसा के द्वारा देना है। फिर कहो कि ये जो बताया इसको सारा दिन कल प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके फिर आना। अच्छा, फिर वो 2 मिनट याद करके फिर सारी आत्माएं नीचे जा रहे हैं, फिर आप भी बाबा से छुट्टी लेकर के अच्छा और उनको कहो कि कल फिर आपको आत्मा का पिता कौन है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सारी आत्माएं चली गई। फिर बाबा को कहो बाबा थैंक्स, आज पूरा मुझे देश वालों को आपका परिचय देने का मौका मिला है, ये ज्ञान सुनाने का मौका मिला है, इसलिए आपका धन्यवाद, बाय बाय, मैं आता हूँ करके फिर मैं नीचे आ रहा हूँ। तो ये मनसा के द्वारा सेवा करने से कोई किसी को लगेगा हमें कोई कुछ ज्ञान सुना रहा है, हमें कोई समझा रहा है कि सृष्टि पर परमात्मा आए हैं। तो आपका बैच देख करके, आपका सफेद ड्रेस देख करके या कहीं ना कहीं टचिंग के द्वारा कई आत्माएं ज्ञान में चलेगी। आप अपनी रिश्तेदारी वालों को भी कोर्स करा सकते हैं। तो इससे आपको योग में भी बड़ा आनंद आएगा, मजा आएगी। तो ऐसे हमें क्या करना है, मनसा के द्वारा प्रयोग करने। ये कोर्स वाला भी आप कर सकते हैं। कितना बिजी हो सकेंगे, आज इस कंट्री का किया, अगले सप्ताह में दूसरे देश का करना है। कितने सारे देश है, 140 देश है। अपनी रिश्तेदारी का करो, बहुत बड़ी सेवा है। इसका रिजल्ट तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बड़ा आता है मनसा सेवा का। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये मनसा सेवा करो, और मनसा सेवा करने से हमारी हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। कर्म भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, मनसा सेवा भी कर रहे हैं। और जब मनसा सेवा में बिजी हैं तो आपके चाल चलन में कुछ गुण दिखाई पड़ेंगे। आप शांत दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल उपराम दिखाई पड़ेंगे, वैरागी दिखाई पड़ेंगे। आपका कोई खाने पीने में और बातों में कोई हबच नहीं है, वो दिखाई पड़ेगा। तो आपके चाल चलन में गुण दिखाई पड़ेंगे, माना आप गुणों का दान भी कर रहे लोगों को। कर्मना सेवा की भी मार्क मिल रहे हैं, मनसा सेवा की भी मार्क मिल रहे हैं। इसको कहते हैं एक साथ में 2-3 काम करने वाला, वो है तीव्र पुरुषार्थ। इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ।
तीव्र पुरुषार्थ मतलब ऐसा नहीं रात भर जागना, मौनी बाबा बन करके बैठना, किसी से बात न करना। कोई व्यक्ति दौड़ा फिर वापिस आया, फिर दौड़ा फिर वापिस आया, फिर दौड़ा फिर वापिस आया, कहाँ जाएगा? वही के वही रहेगा। इसी तरह हम डट करके खूब योग लगाते हैं, सारा दिन व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ देखते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, तो जितना दौड़े उतना वापिस आए। इसलिए हमें एक साथ में 3-3 काम करना है, स्वयं को बिजी रखना है। तो मनसा सेवा करना है। एक तो ग्रह वाले की सेवा बताई, फिर देश वालों की सेवा बताई, अपने रिश्तेदारी का कोर्स करके सेवा बताई। तीसरा प्रयोग है मनसा के द्वारा प्रयोग करने के लिए। बाबा कहते बच्चे तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो। समझो इस सम्मान को आपका अभ्यास करना है सारा दिन। केवल सम्मान को रटना नहीं है, लेकिन सम्मान का विजन बनाना है और उसका योग में भी प्रयोग, कर्म योग में भी प्रयोग करना है। इस एक मैं शिव शक्ति हूं, इसी प्रोजेक्ट को आप 1 साल भी चला सकते हैं, 1 महीना भी चला सकते हैं, 1 सप्ताह भी चला सकते हैं। और जब आपको शिव शक्ति स्थिति का अनुभव होगा, अनुभवी आत्मा कभी भी ज्ञान नहीं छोड़ सकती। हम क्या करते हैं, 17 कुएं खोदते हैं, पानी किसको भी नहीं। अलग अलग हम केवल रिपीटेशन नहीं करना, अनुभवी बनना है। तो मैं शिव शक्ति ही हूं, इसका हमें योग का प्रयोग कैसे करना है मनसा सेवा में। तो जैसे बताया कि हमें रात को सोते समय क्या करना है, बाबा के पास जाकर के सोना है। तो जैसे सवेरे उठे तो बाबा आपको याद दिला रहे, तुम साधारण नहीं हो, तुम तो शिव शक्ति हो, तुम तो पवित्रता की देवी हो। कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था, कल पहले भी तुमने मायाजीत बने थे, तुम ये कार्य कर सकती हो। ऐसे करके बाबा आपको स्मृतियां दिला रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हें मायाजीत बनने के लिए मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र देता हूं। ऐसे करके बाबा आपको ड्रामा की ढाल दे रहे हैं, ज्ञान की तलवार दे रहे हैं। हम योग में बैठे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं, अव्यक्त वतन में हैं, सर्वशक्तिवान बाबा अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के द्वारा आपको देख रहे हैं, आपको शक्तियां दे रहे हैं और साथ में स्मृतियां दे रहे हैं। तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो, तुम तो पवित्रता की देवी हो। कल पहले भी तुमने माया जीत बने थे, असुरों का संहार किया था। और ये बातें आप सुन रहे हैं, जैसे सुन रहे वैसे आपकी अंतर की शक्तियां जागृत हो रही। ऐसे करते बाबा आपको ड्रामा की ढाल दे रहे हैं, ज्ञान की तलवार दे रहे हैं, पवित्रता का कवच दे रहे हैं, जिम्मेवारी का ताज पहना रहा है सिर के ऊपर। साथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दे रहे हैं, मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, मैं स्वयं शिव सर्वशक्तिवान तुम्हारे दिल में बैठा हूं, तुम अकेले नहीं हो, तुम शिवमय शक्ति हो। ऐसे करके पावरफुल दृष्टि दी, जैसे बाबा की दृष्टि दी, आंतरिक शक्तियां जागृत हो रहे और सचमुच मैं एक शिव शक्ति हूं। अब बाबा से आशीर्वाद लेकर के, वरदान लेकर के मैं अपना कार्य करने के लिए नीचे जा रही हूं। मुझे अब भक्तों की आवाज सुनाई पड़ रही, मैं शिव, मैं शक्ति, अस्त्र शस्त्रों को साथ में लेकर के अब मैं धीरे धीरे धरती पर आती हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही, वाइब्रेशन शुद्ध बनता जा रहे हैं, विकारों के जीवाणु खत्म होते जा रहे हैं। मैं आकाश मार्ग से नीचे आ रही, अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं, ऐसे करते धरती पर पहुंचती हूं। अब मैं धरती पर खड़ी हूं,
परमात्मा से प्राप्त हुई शक्तियां चारों तरफ फैला रही हूं। सबका भला हो जाए, सब विकारों से मुक्त हो जाए, सभी व्यसनों से मुक्त हो जाए, सभी कोरोना जैसी बीमारियों से मुक्त हो जाए। परमात्मा से प्राप्ति हुई शक्तियां चारों तरफ फैला रही हूं। दृष्टि के द्वारा वाइब्रेशन फैला रही हूं। अब मैं शिव शक्ति मंदिर के तरफ जा रही हूं। मंदिर के पीछे के दरवाजे से जाकर के मूर्ति के पास खड़ी हूं। बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां सभी भक्तों को दे रही हूं। हे भक्तवत्स, जिस प्रभु को तुम पुकार रहे हो वो इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उनसे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। हे भक्तवत्स, जागो। ये सोने का वक्त नहीं है। विश्व परिवर्तन हो रहा है। तुम्हें अपने भक्ति का फल लेना है। परमात्मा का सत्य परिचय लेना है। तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रही हूं, तीसरे मंदिर में जा रही हूं। कभी आकाश में स्थित होकर के मनसा सेवा कर रही हूं, कभी पहाड़ों पर स्थित होकर के मैं सेवा कर रही हूं। गांव गांव के ऊपर जाकर के मनसा सेवा कर रही हूं। मैं अवतरित हुई हूं शिव शक्ति। एक एक देश के ऊपर जाकर के सेवा कर रही हूं। फिर बीच बीच में बाबा से बातें करो। वो मीठे बाबा, आपने हमें क्या से क्या बनाया। दुनिया ने हमें ठुकराया था, आपने हमें गले लगाया। दुनिया ने हमें नरक की द्वार कहा था, आपने हमें स्वर्ग का उद्धार करने वाले बनाया। हम आपके इस उपकारों को कभी भी भूलेंगे नहीं। जब तक इस शरीर में है तब तक आपके इस विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से मैं बेहद की वैरागी हूं। अब मेरा यह संसार में कुछ नहीं है। मैं शिव शक्ति हूं। मां दुर्गा बनकर के सभी को दुर्गुण हारने की सेवा कर रही हूं। मां शीतला बनकर के शीतलता की किरणें फैला रही हूं। मां गायत्री बनकर के गीता का ज्ञान सबको दे रही हूं। मैं शिव शक्ति हूं। तो इस तरह से मनसा में यह प्रयोग करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके धीरे धीरे एक साधारण ब्राह्मण वेश में प्रवेश करती हूं और अपने कर्म क्षेत्र पर जाती हूं। मैं शिव शक्ति हूं और सारा दिन इसी शक्ति स्वरूप। इस अभ्यास को आप 9 दिन भी कर सकते हैं। कभी एक दिन दुर्गा बनकर के ऊपर से आओ, मैं आज दुर्गा चल रही हूं। कभी शीतला बनकर के आओ, मैं शीतला हूं। कभी लक्ष्मी बनकर के आओ। मैंने एक बार गुलजार दादी को प्रश्न पूछा था, आप लोग जब यज्ञ पाकिस्तान में था उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए थे। उस समय हिंदुओं को मार मार करके कई ट्रेनों में भेज रहे थे। तो हमने कहा दादी जी आप लोग वहां थे तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा था उस समय कि हमको भी कोई मार ना दे, कोई मार्केट में जाते समय। तो दादी ने एक बहुत गहरी बात उस समय बताई थी। दादी ने कहा कि उसी समय हम सोमान में रहते थे। बाबा ने 14 साल तक हमको ये अभ्यास कराया था, तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो, तुम देविया हो, तुम कोई लड़कियां नहीं हो। तो हमें इस सोमान में रहती थी, मैं शिव शक्ति जा रही हूँ। तो हमें देख करके सबको साक्षात्कार होता था ये देवी जा रहे। तो हमको कई मुस्लिम परिवार आकर के भी कहते थे देवी आप लोगों को तो कोई तंग नहीं करता ना,
अगर कोई करता होगा तो हमको बता देना, क्योंकि जो लंबा समय तक का अभ्यास करता है अंत में वही स्वरूप दूसरों को दिखता है। अगर आपने लंबा समय तक का अशरीरी का अभ्यास किया तो लोगों को आपका अशरीरी स्वरूप दिखाई पड़ेगा, यह स्थूल शरीर नजर नहीं आएगा। इसीलिए हमें ये मनसा सेवा जरूर करनी है। मनसा सेवा करेंगे बहुत वंडरफुल अनुभव होंगे। तो कभी काली बन करके आओ, कभी दुर्गा बन के आओ, कभी शीतला बन के आओ, विभिन्न प्रकार के ऐसे हमने प्रयोग करने हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने हैं। तो अंत में ये बहुत अच्छा काम आएगा। तो ये इस प्रयोग को आप 9 दिन भी कर सकते हैं। एक दिन दुर्गा बन के आओ, एक दिन काली बन करके आओ, एक दिन, इतना ही नहीं 9 महीना तक भी आप कर सकते हैं इस प्रयोग को। 9 महीना तक जनवरी महीने में एक स्वरूप का अभ्यास करो, पूरा धून लगा दो उसको। फरवरी में एक स्वरूप का अभ्यास करो, नशा भी चढ़ेगी, आपकी चाल चलन भी बदल जाएगी, आपके अंदर के देवी स्वरूप जागृत हो जाएगा, जिसको बाबा कहते सोमान में रहो। ये है। तो ये हम मनसा सेवा भी कर सकते हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे प्रयोग हो जाते हैं। तो कितने प्रयोग बताए? एक तो बताया ग्रहों को परिवर्तन करने का प्रयोग, दूसरा बताया सबको संदेश देने का 7 दिन का कोर्स करने का प्रयोग, तीसरा बताया हम शिव शक्ति है इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे तुम हनुमान हो, महावीर हो। ये प्रयोग हमने शुरू में किया था, शुरू में जब ज्ञान में आए थे उस समय ये प्रयोग किया था, क्योंकि हमारे गांव में हनुमान का मंदिर है, हनुमान को सब लोग मानते हैं। लेकिन जब मैं इस ज्ञान में आया मुझे नशा चढ़ी कि वास्तव में हनुमान मैं हूं, मुझे भी हनुमान की तरह सबकी सेवा करनी है। ये नशा चढ़ गई। तो मैं क्या करता था, रोज सोने के लिए जैसे ऊपर गए और उसके बाद बाबा से मिल करके अमृत वाला करके जब नीचे आता था, उस समय तो गांव में वहां पढ़ाई करता था, वहीं रहता था। मैं तो कोई बाहर इतनी जाकर के सेवा नहीं की थी, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, हनुमान ने जो सेवा की थी मुझे भी बेहद की विस्तार से सेवा करनी। तो उसी समय हमने कई समय तक ये प्रयोग किया था, मैं हनुमान हूं, इस रूप से चलते थे। तो बाबा याद दिला, जैसे अमृत वाला की जैसे बाबा याद दिलाता था, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम पवन पुत्र हो, तुम हनुमान हो। कल पहले भी तुमने अनेक आत्मा रूपी सीताओं को माया के जेल से छुड़ाया, फिर से वही कार्य करने का तुम्हारा समय आ पहुंचा है। क्या तुम्हें भक्तों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती? तुम नीचे धरती पर जाओ, मैं स्वयं राम तुम्हारे दिल में बैठा हूं। ऐसे करके बाबा पावरफुल जैसे दृष्टि दे रहे हैं, बाबा की दृष्टि लेकर के। फिर बाबा कहता था बच्चे ये लोग ज्ञान की गधा, हनुमान के पास ज्ञान की गदा भी है, दिल में राम को बिठाया है। ऐसे करके बाबा ने पावरफुल दृष्टि दी और मस्तक पर विजय का तिलक लगाया और कहा कि तुम विजय भव करके वरदान दिया। अब मैं हनुमान ज्ञान की गदा लेकर के सर्वशक्तिवान दिलाराम को दिल में बिठा करके आकाश मार्ग से नीचे आता हूं। मैं पवन पुत्र हूं और आकर के सृष्टि रूपी गोले को हाथ में लेता हूं, क्योंकि हाथ में हनुमान ने क्या किया था, पर्वत उठाया था। तो इसी तरह मैं भी ये सृष्टि रूपी पर्वत को उठा करके लेके आता हूँ। सारी सीता इसके ऊपर बैठी है और बाबा के सामने ला करके मनसा के द्वारा रखता था, बाबा ये आपकी सीता है, सब लाई मैंने, बाबा इसको दृष्टि दे दो, सभी सीताओं को सब पावन हो जाए। ऐसे करके फिर वापिस ला करके फिर सृष्टि को वापिस रख दिया। फिर मैं हनुमान अब एक एक मंदिर में जाता हूँ
और मंदिर में जाकर के मंदिर के पीछे के दरवाजे से, हे आत्मारूपी सीताएं, तुम्हारा राम इस धरती पर आया है, अगर तुम उस राम से मिलना चाहते हो तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ, वहां तुम्हें सत्य परिचय उनका मिलेगा। मैं पवन पुत्र हनुमान तुमको संदेश दे रहा हूं। एक मंदिर से दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर से चौथे मंदिर से मैं पवन पुत्र हूं। इस तरह से आधा घंटा पौन घंटा मनसा सेवा करता था। उसके बाद उठने का बाद भी सारा दिन, जब भी उस समय में हॉस्पिटल में सर्विस करता था ना कंपाउंडर की, तो साइकिल पर जाता था। मैं सोचता था मैं हनुमान साइकिल पर बैठ करके सीताओं को संदेश देने के लिए जा रहा हूँ। जब हनुमान वो मैं जाकर के काउंटर में बैठता था, मैं सोचता था मैं हनुमान बैठ, तो कितने सारे वो वहां पेशेंट आते थे, उनको बाबा का संदेश देता था, ये करता था। तो वो बैच के द्वारा इसके द्वारा, इतना ही नहीं, अभी भी जब मैं एक बार हमारी माता जी ने पवित्रता के लिए कुछ थोड़ा सा शादी करने के लिए जोर दिया, तो उस समय और मैंने अनुभव करना शुरू किया, मैं हनुमान इस घर में रहता हूँ, मैं हनुमान हूँ, ऐसा चलते फिरते। तो एक बार हमारे माता जी को हनुमान का साक्षात्कार हुआ। कहते बेटा, मुझे तुमको देखने बाद हनुमान का साक्षात्कार हुआ। मैंने कहा माता जी, हनुमान तो शादी नहीं किया था ना, मैं भी नहीं करूंगा। बस छुट्टी हो गई। इसी तरह अगर कोई माता के लिए पति पवित्रता के लिए तंग करता है, मैं देवी हूं, मैं शिव शक्ति हूं, इसका प्रयोग करो लगातार। आपको देखने के बाद उनको देवी का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे हमें क्या करना है, प्रयोग करने हैं। अभी भी जब सेवा में कहीं जाता हूं, मैं हनुमान आत्मारूपी सीताओं को संदेश देने के लिए लंका में जा रहा हूँ, जेल में जा रहा हूँ, वहां मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं राम का अगर कोई रोकेगा भी तो छोटा बन करके गेट्स के अंदर जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे ये करके उसी पावरफुल दृश्य इसे जाता था। जाते ही इजीली परमिशन मिलती थी, नहीं तो जेलों की परमिशन ये बहुत थोड़ा ये रहता है। और इतनी सारी पब्लिक की समय कौन क्या कर देगा उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन 800-900 जेलों में भी कार्यक्रम किया था, लेकिन कोई भी प्रकार की विपरीत घटना नहीं कभी हुई, क्योंकि उस वाइब्रेशन से जाता था कि मैं हनुमान बन करके जा रहा हूं, मैं हनुमान इन आत्मारूपी सीताओं को परमात्मा का संदेश दे रहा हूं। और उसी नशे में संदेश देते थे, सारे मगन होकर के सुन लेते थे। और आज कितनी सारी जो हमने बचपन में शुरू में ज्ञान में चलने समय ये हनुमान वाला विजन लिया था, और सचमुच बाबा ने कितनी सारी आत्माओं को संदेश देने के लिए ये सेवा कराई। कई बार मेरे को, कई बार यहाँ से हम आसाम तक, नागालैंड तक जगह 5-5, 6-6 दिन ट्रेन में जाते थे अकेले। तो मेरे को कई बोलते थे कि आपको ट्रेन में कोई बोर नहीं होता। मैं कहता था मैं हनुमान हूँ, साथ में दिल में बाबा को बिठाए, तो बाबा है, हम है, और कौन सी डर है। कई जगह पर अकेले अकेले कर, और आते समय यज्ञ की सेवा का पैसा भी दिया रहता था, वो साथ में रहता था, लेकिन कभी भी कभी चोरी नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी डर भय भी नहीं रखता। ये वाला विजन का इसका अभ्यास करते थे। तो ये हनुमान वाला विजन भी आप कर सकते हैं। ये है चौथा प्रयोग। पांचवा प्रयोग, फरिश्ता स्थिति का प्रयोग। फरिश्ता स्थिति का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, मनसा सेवा से भी कर सकते हैं। पहले तो आप अच्छी तरह आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, उसके बाद धीरे धीरे अव्यक्त वतन में जाना, ब्रह्मा बाबा से मिलना, उसके बाद फिर निराकारी आत्मस्थ स्थिति में जाकर के परमधाम में जाकर के शिव बाबा से अच्छी तरह मंगल मिला मना करके फिर वापिस मैं अव्यक्त वतन में आता हूँ और एक फरिश्ता शरीर में बैठता हूँ ब्रह्मा बाबा के पास। और ब्रह्मा बाबा को कहता हूँ, बाबा मुझे अपना संपूर्ण शरीर आज देखना है, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा का संपूर्ण शरीर भी ऊपर है। जैसे ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण, ब्रह्मा बाबा जब यहाँ थे, बाबा का दूसरा स्वरूप ऊपर था जो गुलजार दादी देख के आई थी। तो इसी तरह हर ब्राह्मणों का भी संपूर्ण शरीर दूसरा है। तो बाबा को कि बाबा मुझे वो संपूर्ण शरीर देखना है। बाबा कहता ठीक है। फिर बाबा क्या करता है, ऐसी ताली बजाता है। ताली बजाते ही क्या होता है,
वो संपूर्ण शरीर सामने आता है, तो मैं उसको अच्छी तरह निहार रहा हूं। और निहारने के बाद बाबा कहता है, बाबा प्लीज मुझे आज इस शरीर में मैं नीचे जाता हूं। बाबा कहता है ठीक है। तो मैं मेरा जो अपूर्ण शरीर है फरिश्ता, उसमें से निकल करके संपूर्ण शरीर में प्रवेश करता हूं, और मैं इस अपूर्ण शरीर को वहीं छोड़ता हूं, संपूर्ण शरीर को लेके आता हूं, और सारा दिन ये फील करता हूं कि मैं संपूर्ण हूं। पुराने संस्कार वाला शरीर ऊपर है, मैं तो संपूर्ण हूं, मेरे अंदर कोई दोष नहीं, सब अच्छे, सब ये तो सारा दिन आपको उस स्वरूप का आप अभ्यास कर सकते हैं। फरिश्ते, मैं वाइब्रेशन फैलाने के लिए आया हूं, मैं मनसा सेवा करने के लिए आया हूं, इस स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं आप। फिर जाकर के दूसरे दिन उस शरीर को यहीं छोड़ो, फिर वही शरीर वापिस। तो ऐसे हम फरिश्ता स्वरूप का भी अभ्यास कर सकते हैं, संपूर्ण शरीर का भी अभ्यास करते हैं। ऐसा ही एक 5वां प्रयोग है, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। जैसे पहले जैसे योग में बैठे हैं, पावरफुल स्थिति में योग करते करते आत्मिक स्थिति में स्थित रहते रहते ऊपर से आवाज आ रहा है, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, ततत्वम ततत्वम। ऐसे करके वो लाइट वाला प्रकाश की शरीर फैलाते हुए विष्णु चतुर्भुज ऊपर से जैसे नीचे आ रहा है, जैसे नीचे आता जा रहा है मेरे अंदर लाइट आती जा रही है। मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, ततत्वम, जैसे मैं हूं वैसा तुम हो। ऐसे करते करते धीरे धीरे सृष्टि पर पहुंचा, उसकी लाइट मेरे पर आती जा रही है। जैसे नजदीक आते 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 धीरे धीरे वो विष्णु चतुर्भुज मेरे अंदर समा गया। समाते ही जैसे मैं अनुभव करा मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। अब मैं विष्णु चतुर्भुज मंदिर में जाता हूं, सभी भक्तों को शक्तियां दे रहा हूं, वाइब्रेशन फैला रहा हूं, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। ये बाबा ने दादियों से भी प्रयोग कराए थे। कभी कभी दादियों को रात को पहरा देने की सेवा लगी रहती थी, तो पहरे में दादियों को कभी कहते थे नहीं डर लगता है, तो बाबा ने कहा कि ये प्रयोग करो, आपको कभी डर नहीं, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। तो इस तरह से हम ये भी अभ्यास कर सकते हैं। एक छठा प्रयोग है, मैं एक परवाना हूं, क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना। तो जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे जब दिवाली के समय लाइट जब लगती है, तो लाइट लगते हैं उस समय क्या होता है, उसी समय जब लाइट लगते हैं तो उस समय कुछ कीड़े आते हैं, और कीड़े क्या होते हैं, वो लाइट के चारों तरफ से घूमते रहते हैं। कभी कभी लाइट के ऊपर बैठेंगे, कभी एक कोने में बैठ करके लाइट को देखते रहेंगे, उसको कहते हैं ये लाइट है क्षमा, और वो कीड़ा है वो परवाना, उसके ऊपर मर मटने के लिए वो घूमता रहता है। इसी तरह बाबा कहते हैं बच्चे तुम परवाने हो, मैं क्षमा हूं, क्षमा के ऊपर तुम फिदा हो जाओ। तो जैसे योग में बैठे मैं आत्मिक स्थिति में स्थित रहता हूं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते रहते मैं इस शरीर से एक परवाना बनकर के निकलता हूं, परवाना बनकर के निकलता हूं, क्योंकि मेरा क्षमा परम धाम में लाइट की शक्ति फैला रहा है, वो शक्ति मुझे आकर्षित कर रहे हैं। तो मैं क्षमा परवाना इसमें से निकलता हूं, और निकल करके जा करके वो सीधा क्षमा के ऊपर फिदा होता हूं, वो लाइट के अंदर समा जाता हूं, जिससे मैं भी लाइट माइट बनता जा रहा हूं, लाइट माइट बनता जा रहा हूं। उसके बाद फिर और उसके समान बन रहा हूं, मेरे जो भी पुराने संस्कार, पुरानी जो भी बातें सब उसके अंदर सुहा हो रहे, मैं परमाना मर मिटने के लिए, पुरानी संस्कार को खत्म करने के लिए आया। फिर वो निकल करके फिर क्या करता हूं,
उस लाइट के, वो शिव बाबा के चारों तरफ से चक्कर लगाता हूं। फिर कभी बैठ करके कोने में, परम धाम के कोने में बैठ करके वो क्षमा को देखता हूं, वो कितना तेजोमय है, कितना शक्तिशाली है। ये है योग। इसे शक्तिशाली बन करके अब मैं परवाना वापिस धीरे धीरे सृष्टि पर आता हूं और शरीर में प्रवेश करता हूं। जैसे मैं शरीर में प्रवेश किया, मेरा शरीर भी लाइट माइट बनता जा रहा है। अब मैं परवाना, जैसे क्षमा लाइट माइट फैला रहा है, मैं भी शरीर में बैठ करके सारे संसार में लाइट माइट फैला रहा हूं। मैं लाइट माइट फैलाने के लिए आया हूं। ये भी मनसा सेवा। छठा प्रयोग। सातवां प्रयोग है, मैं तो घड़ी को तो देख नहीं रहा हूं, एक बार देखता हूं। ओहो, और भी बहुत सारे प्रयोग बाकी हैं। चलो कोई बात नहीं, अगले बार फिर थोड़े कुछ सुनाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सजनी हो, मैं तुम्हारा साजन हूं, मैं परमात्मा की सजनी हूं। तो ये भी आप एक प्रयोग कर सकते हैं, और इस विजनों से आपको योग बहुत इजीली लगेगा। हम ऐसे विजन नहीं लेते, बुद्धि के सामने विजन नहीं, दृश्य नहीं, इसलिए हमें योग में तो योग हमें सहज करना है। जब हम शुरू शुरू में किचन में खाना बनाते थे, जब किचन में खाना बनाते थे, बड़े बड़े कढ़ाई लगी रहती थी और लंबे लंबे खुरपे रहते थे। अब उस समय कर्म में भी योग करना है, तो मैं उस समय प्रयोग करता था। मैं शांतिवन के किचन में खड़ा हूं और मेरी हाइट तीनों लोगों तक है। सिर मेरा परमधाम में है, बीच का भाग अव्यक्तोतन में है, पांव मेरे धरती पर है, और नीचे मैं खाना बना रहा हूं और खुरपा चला रहा हूं, और सामने मैं बाबा को देख रहा हूं। फिर बाबा को देखता हूं, कोई बाबा जेल तो नहीं जाए, मैं खाना बना रहा हूं, देख लिया, फिर ऊपर बाबा को देख लिया। तो इसे सारा दिन कर्मों में इतनी अच्छी योग युक्त स्थिति रहती थी, और इससे मनसा सेवा भी हो जाती। हमारी योग युक्त होना, यही हमारी मनसा सेवा है। जितना हम योग युक्त आत्मिक स्थिति में है, वो भी मनसा सेवा। जैसे सूरज निकल जाता है, उससे सेवा चालू हो जाती है। इसी तरह हमारे बाबा से कनेक्ट होते हमारी मनसा सेवा शुरू होगी, हमारे से वाइब्रेशन अच्छे निकलना शुरू हो गया। जब मैं दिल्ली पांडवन में रहता था, उस समय मुझे 150-200 फॉरेनर की रोटी बनाना पड़ती थी किचन में। अकेला ही 200-250 की रोटी, कितना, कभी कभी 250 भी आते थे। दोनों मधुबन की तरफ से आ रहे, फिर एक ग्रुप मधुबन मिलने के लिए जा रहे हैं, तो दोनों मिला संगम होता था, 200-250 लोग होते थे। तो इतने लोगों की रोटी अकेले बनाते, तो मैं क्या करता था, जब थल्ले पर चकला बेलन रखा हुआ है, सिर मेरा परमधाम में, नीचे पांव धरती पर है, मैं रोटी पका रहा हूँ, बाबा को सामने देख रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि टाइम कब हो जाता था, पता भी नहीं चलता था, थकान भी नहीं होती थी। तो ऐसे हम छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं इसे। तो साजन और सजनी का सुना करके मैं पूरा करता हूँ। मुझे लगा था कि 8-10 प्रयोग, वैसे तो ये तो मैंने कितना 6-7 सुना है। ऐसे करीबन 800-900 प्रयोग, अलग अलग विजनों के प्रयोग हमने लोगों ने किए, और इससे योग आपका बहुत सहज होगा, सरल लगेगा। नहीं तो कई को योग में नवीनता नहीं करते, इसलिए बुद्धि फिर भटक जाती है। कहते हैं जैसे कोई साजन सजनी को बुलाता है, या सजनी साजन को बुलाती है, प्लीज हमारे पास कभी आओ। तो कहता ठीक है, वो सजनी का समझो साजन बुलाता है सजनी को, कहता ठीक है मैं आऊंगी, इतना मुझे टाइम दूंगी। तो ठीक है, दोनों का टाइम फिक्स हो गया। तो सजनी समझो पढ़ाई कर रहे या कुछ काम कर रहे, तो उसको सारा दिन क्या लगेगा, मुझे अभी इतना बजे जाना है साजन के पास, मैं कौन सी कपड़े पहनूं, तो क्या क्या करूं जो उसको अच्छा लगेगा। तो सारा दिन उसको पढ़ाई करते समय, कुछ करते समय बुद्धि बार बार वही जाएगी, मुझे साजन ने बुलाया है, मुझे साजन के पास जाना है। माना ऑटोमेटिकली उसका ध्यान उसको लगेगा। अगर किसी से बात भी करेगा, उसको लगेगा मेरा साजन देख लेगा, उसको लगेगा ये तुम किसी से बात, वो फिर प्यार नहीं करेगा। तो अब 1 घंटा बाकी है, 2 घंटा बाटे, मैं कौन से कपड़े पहन। इसी तरह हमने भी सवेरे
साजन का फोन आया कि 6 बजे तुम मेरे पास आना। उसको कहो कि आप बार बार हमको परमधाम में बुलाते हैं, आप कभी थोड़ा 2 कदम आप भी आओ ना, हम यहाँ से नीचे से आएंगे, आप भी ऊपर से आओ। वो कहता ठीक है, आज चंद्रमा पर हम आपको मिलेंगे। तो फिर बस 6 बजे जाना है। तो अब फरिश्ता ड्रेस पहनेंगे, उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर मस्तक पर आत्मिक स्मृति का तिलक अच्छा लगता है। सारा दिन मधुर मुस्कान की लाली पहना कर रखना पड़ेगा। अगर मुस्कुराए नहीं तो मेरा साजन मुझे पसंद नहीं करेगा। तो इसी तरह सारा दिन नशा रखने। समझो अगर मेरी दृष्टि वृत्ति इधर उधर गई या कोई मोबाइल में गलत चीजें देखी, तो वो कहेगा अरे देखा मैं इतना सुंदर हूं, तुमको मिला हूं और तुम गलत चीजें कहीं देखते हो, इसका मतलब मेरे से तुम्हारा झूठा प्यार है, असली प्यार नहीं है। इसीलिए मुझे कुछ चीजें नहीं देखना है, मुझे अब वो मिला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह सारा दिन हमें कर्मों में चलते फिरते बस उसके पास जाना है, सोच चराना है, मुझे कोई भी गलत का। और उसके बाद शाम जैसी हो गई, फिर उसके बाद बुद्धि को, हे बुद्धि, बुद्धि हमारा एक विमान है, उसके अंदर बैठ करके जाना है। और साजन का घर दूर है, लेकिन तो भी यात्रा बुद्धि रूपी विमान में बैठते हम वहां जाते, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं। तो जैसे शाम हो गई, जैसे बैठे, बुद्धि को कहो कि ये बुद्धि आज परम धाम में नहीं जाना, आज बीच में चंद्रमा पर वो आने वाला है, बोल कर रखा है। तो जैसे बुद्धि रूपी विमान में बैठ गए, यात्रा शुरू हो गई। तो कितनी सुंदर यात्रा है, हाँ, धीरे धीरे सृष्टि से ऊपर होके जा रहे हैं, कितना अच्छा वो दृश्य देखते हुए जा रहे हैं। जैसे चंद्रमा पर गए, वो चंद्रमा के कोर के ऊपर वो क्या क्या है, पहले ब्रह्मा के तन में आकर के गुलदस्ता लेकर के बैठा है। जैसे मैं वहां पहुंचते, तो ऐसा वो मेरा साजन बाप दादा उठ करके खड़ा हो गया, और खड़े होकर के मुझे क्या क्या गले लगाया, फिर गुलदस्ता दे करके मेरा स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद फिर मुझे गोदी में मैं उसके सिर रख करके फिर उनसे बातें करते बैठे। मैं आज मेरे साजन को एक प्रश्न पूछा, आपने मुझे कैसे पसंद किया? वो कहता है आपको पता नहीं, आप मुझे बहुत जन्मों से ढूंढ रहे थे। मैं तो हर समय तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा देखता हूँ कि मेरे से प्यार ज्यादा है या किसी और से। इसीलिए आप कई जगह मेले में जाते थे, इधर उधर जाते थे, मुझे ढूंढ रहे थे, अब मेरा साजिन यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। बहुत आपने इधर उधर गए, लेकिन आपने, जब मैं नहीं मिला, आपने जाना आना बंद किया, आप थक गए। मैंने सोचा कि ज्यादा भी तंग नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं फिर तुमसे मिलने के लिए, तुमको चॉइस करने के लिए मैं परम धाम से नीचे आया, और आकर के ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, पति दुनिया में आया, और आपके लिए मैंने एक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर खोला। फिर आपके देश में सेवा करने के लिए एक मेले का कार्यक्रम, एक प्रोग्राम रख दिया, और उसके अंदर फिर आप वो देखने के लिए आए थे, सुनने के लिए आए थे। फिर आपने वो चित्र प्रदर्शनी देखी, और तब जाकर के आपने कहो कि अच्छा आप ज्यादा बात नहीं करना, क्योंकि मुझे तो नीचे जाकर के कई बर्तन मांजना है, काम करना है, तो मेरे नाम से सारे चिल्लाएंगे। अच्छा बाय बाय, कल कहाँ मिलेंगे, उसकी अपॉइंटमेंट लेकर के फिर नीचे आओ। तो सारा दिन याद रखो कि आज मैं जाकर के उससे मिल के आई हूँ, कल भी उन्होंने मुझे और जगह पर बुलाया। इसी तरह जिसे लौकिक हम किसी से मिलते हैं, ऐसे बाबा को भी क्या करना है, विजन बना करके ऐसे मिलो, तब तो ये मिलन बहुत इजीली लगेगा, और इसे फिर मनसा सेवा भी कर सकेंगे। इसी तरह अलग अलग ऐसे प्रयोग हैं। ये प्रयोग तो कहने का मतलब, अब हमें ऐसे अलग अलग प्रयोग करना है। और योग को कोई ये नहीं करना है कि मैं आत्मा हूँ, फिर एक जुटका लगाना है, मैं फिर बिंदु स्वरूप हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा नहीं। इजीली जैसे दुनिया के लोग जैसे लौकिक में संबंधों में मिलते हैं, ऐसे हमें बाबा के साथ भी ऐसे संबंध बना करके फिर मिलना है, तो योग हमें इजीली लगेगा। ठीक है, तो ये 6-7 प्रयोग आपको बताएं, इसका भी आप प्रयोग करेंगे और मनसा सेवा करना शुरू करेंगे। ओम शांति। पिरोई सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई।
सांसों की माला में जिसकी याद रहे पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद रहे पिरोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। पाकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई।
शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। एक शिव बाबा एक दूसरो न कोई। एक शिव बाबा एक दूसरो न ओम शांति भगवान भाई। ओम शांति। ओम शांति।